स्टूडेंट आपका नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है शह में मात। तो इस चैप्टर में एक सेठ जी और एक बूढ़ा चौधरी होता है। तो जो बूढ़ा चौधरी है वो लकड़ियों से जो भरी गाड़ी को लेकर जब नगर में जा रहा था बेचने के लिए, तो सेठ जी ने पूछा कि गाड़ी का क्या लोगे। तो चौधरी ने कहा कि 5 रुपये लूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, तूने जो कहा है मैं तुझे गाड़ी के पूरे 5 दूंगा, लेकिन तूने जो ज़बान से कहा है उसके ऊपर अटल रहना। तो सेठ के साथ चौधरी उसकी गाड़ी में लकड़ियाँ भर कर ले गया और उसके बाद में आंगन में जाकर जो लकड़ियाँ हैं उतार दी। जैसे ही उसने लकड़ियाँ उतारी तो सेठ ने कहा कि खबरदार कि तूने लकड़ियाँ रखी हैं और जो गाड़ी है वो भी साथ में रख। चौधरी घबरा गया। उसने सोचा कि मैंने तो सिर्फ लकड़ियों के दाम किए थे, गाड़ी का दाम कुछ नहीं किया था। वो गिड़गिड़ाया और बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सेठ ने कहा कि नहीं, मैंने लकड़ियों के साथ गाड़ी की भी बात की थी। जो बेचारा चौधरी है वो पाँव से घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गाँव आ गया। वहाँ आकर उसने अपने चारों बेटों को सारी बात बताई कि इस तरह सेठ ने मेरे साथ हेरा फेरी की है और मेरी जो गाड़ी है और बैल है वो सारे रख लिए। तो सेठ के चारों लड़के जो जवान बेटे थे उन्होंने कहा कि हम उसे सेठ से बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन उसका जो सबसे छोटा बेटा था उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम कोई नहीं जाना, मैं ही इस सेठ से निपट लूँगा। तो वो सभी जाकर देखते हैं कि जो सबसे छोटा जो हमारा भाई है ये जो कहता है वो करके दिखाएगा। तो उसने वो वहाँ बैलगाड़ी लेकर सेठ के पास गया और उसने कहा कि सेठ ने देखा कि लकड़ियों से भरी एक गाड़ी आ गई है। तो वह बहुत खुश हुआ, बाँछी खिल गई, मतलब खुश हो गया। उसने कहा कि गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा समझ गया कि ये वही सेठ है जिसने कल मेरे पिताजी के साथ धोखा किया है। तो उसने कहा कि सेठ ने कहा कि गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दो कि तुम गाड़ी का क्या लोगे। सेठ का जो लड़का, छोटा लड़का था, वो समझ गया कि ये कल वाला जो मुद्दा है वही उठा रहा है। उसने कहा कि इस गाड़ी की 2 मुट्ठी टके लूँगा। तो सेठ बहुत खुश हुआ कि 2 मुट्ठी टके ही लेगा, ये तो कल वाले चौधरी से भी भोला है। तो वो हवेली चला गया और हवेली जाकर उसने जैसे वो 2 मुट्ठी टके देने लगा तो उसने कहा, सेठ चौधरी के लड़के ने कहा कि मैंने तो 2 मुट्ठी टके के साथ तुम्हारी मुट्ठी भी मांगी थी। तो मुट्ठियों के ऊपर जैसे ही वो खूंसा पैना हंसिया, मतलब कि मुट्ठियाँ जैसे ही वो काटने लगा तो जो सेठ है वो घबरा गया और वो कहने लगा कि छोड़ दो चौधरी, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती होगी तो मैं बड़ा गाड़ी बैल का क्या लूँगा, मैंने तो मजाक में कहा था। उसने कहा हाँ, कल मेरे पिता भी ऐसे ही गिड़गिड़ाए थे, क्या तुमने मेरे पिता से भी ऐसे ही मजाक किया था? तो जो सेठ का पल भर में जो सारा नफ़ा नुकसान उसको समझ में आ गया कि ये चौधरी का ही लड़का है। उसने कहा कि गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, तो लेकिन मुझे मेरा हाथ और मेरी मुट्ठियाँ छोड़ दो। तो चौधरी के लड़के ने उसे छोड़ दिया और कहा कि ये जो तूने अपनी जो पगड़ी है मेरे पैरों के नीचे रख। फिर उसने कहा कि कल तूने मेरे पिता की भी ऐसे ही पगड़ी अपने पैरों के नीचे रखवाई थी, हमारा सिर सलामत रहना चाहिए, पगड़ी पाँवों में रखने से कुछ नहीं बिगड़ता। तो सेठ ने गिनकर 7 बार ज़मीन पर नाक रगड़ी और चौधरी के सुत मतलब लड़के ने कहा कि अब चुपचाप 500 रुपये निकालो। तो सेठ ने 500 रुपये भी दे दिए और कल जो गाड़ी बैल उसके पिता के लिए भी वो भी वापस ले लिए। चौधरी का जो छोटा लड़का है वो दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव आ गया। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी कि किस तरह एक लड़के ने अपने पिता का जो अपमान का बदला लिया। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है ये पेज पे लिखे हुए नीचे ये आपने अपनी नोटबुक पर लिख लेने हैं और कहानी की अच्छी तरह रीडिंग कर लेनी है। थैंक यू।